हाँ जी, सत श्री अकाल जी। शब्द 18 है। हाँ जी, क्या है? मरने की चिंता नहीं। श्री राग महला। हाँ जी, मरने की। हाँ जी, चलो जी। मरने की डबल आवाज क्यों आ रही है? रिकॉर्डिंग ऑन। अभी हाँ जी, हाँ जी, लो जी। श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। ये गुरु नानक साहब का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब में जब समझ आ जाती है तो इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं और मरने के बाद क्या हालत होने वाली है, ये सब चीज की समझ आ जाती है। तो जिस जो बार बार वो श्लोक आना जरूरी है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन अन्ना, मरने ते पाइए पूर्ण को प्रणाम, ये हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी समझ गुरु के द्वारा ही आती है। कहते हैं जब ये समझ आती है, मरने की चिंता नहीं। वो उनको चिंता का मतलब है कि जो चीज कब होनी है, क्या होनी है, क्या सा होगा, क्या करेंगे, चिंता उसको कहते हैं। जो चीज कोई होनी हो, जिसका पता कुछ ना हो, उसका रिजल्ट क्या है, और फिर ये भी ना पता हो कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो जिसने इसमें आता है, जिस घर को हमने मरने के बाद लेना है, जीवन दिया मर मार, उसको जीते जी उसको हासिल करने की जरूरत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ गुरु नानक साहब का पहला लफ्ज आता है, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। और जीवन की भी अब उम्मीद हम लगा के नहीं बैठे हुए, आगे चलते हैं। तू सर्व जिया प्रतिपाल ही, लेख सास गिरास। गुरु नानक साहब परमात्मा से बात कर रहे हैं, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतिपाल ही, तू सबकी रक्षा करता है, सबकी प्रतिपालना करता है। जब वो दुनिया में पैदा नहीं हुए तब भी उनका सब बंदोबस्त कर रहा है। जब वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तब भी सारा बंदोबस्त तेरे पास है। और जिस वक्त वो शरीर को छोड़ते हैं वो भी तेरे हुक्म से है, और शरीर छोड़ रास्ता जाना वो भी तेरे हुक्म से है। खाना पीना उठना बैठना सब कुछ तेरे हुक्म है। तू सर्व जिया प्रतिपाल ही, सबकी प्रतिपालना करता है। लिख है सांस गिरास, जो हम खाते हैं पीते हैं वो सारा तेरे पास है। किस वक्त क्या खाना है, किस वक्त क्या नहीं खाना, कौन सी ग्राही खानी है, किस किस सेकंड में खानी है। और अगर उस ग्राही को हम जल्दी से अंदर डालते हैं तो हमारे को ऐसे वो आ जाता है, जिसको अथरू पंजाबी में कहते हैं, मिर्च आ जाती, खाना बाहर चला जाता। कई दफा मुंह में खाना डालते हैं तो वो नाक से बाहर आ जाता है। ये सारे उसके हिसाब में लिखा हुआ है। ये नहीं कि हमारे से कोई गलती हुई है या हमसे हमसे हम कुछ ठीक कर रहे हैं। ना हम गलत कर सकते हैं, ना हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम उसके हवाले हो जाए तो सारे काम वो अपने आप ही कराता है। कहते हैं मरने की चिंता नहीं, जीवन की आस, तू सर्व जिया प्रतिपाल ही, सबका तू प्रतिपालना करता है। लिख है सांस ग्रास, और जो हम सांस लेते हैं और जो हम मुंह में ग्राही डालते हैं वो भी हिसाब तेरे पास है। हाँ जी। अंतर गुरमुख तू बसे,
ज्यों पावै त्यों निर्जास। अंतर गुरमुख तू बसे, जो तेरे प्यारे बन जाते हैं तो सबके अंदर, लेकिन जो गुरमुख बन जाते हैं ना, उनसे वो गुरु अपनी मर्जी का काम कराता है, परमात्मा अपनी मर्जी का काम करता है। क्योंकि जो हम उसकी मर्जी के खिलाफ काम करते हैं, वो गुरमुखता नहीं है, वो मनमुखता है। कहते हैं अंतर गुरमुख तू बसे, जिसको तू अपना बना लेता है उसके अंदर में तू रहता है। ज्यों पावे त्यों निर्जास, जैसे तेरे को अच्छा लगता है वैसे ही तू उसका फैसला करता है, वैसे ही तू उसको चलाता है, कराता है, सब कुछ उस तेरी मर्जी से होता है। लेकिन इसलिए ज्यों पावे त्यों निर्जास, निर्जास का मतलब अलग-अलग होता है, फैसला करना, कुछ करना, या तुम उसका जो कुछ तेरे मर्जी को अच्छा लगता है वो तुम करता है, अपनी मर्जी से करता है। आत्मा से गुरु नानक साहब कह रहे हैं। हाँ जी। जिये नाम जपत मन मान। हाँ, अभी या एक लाइन दे दी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जिये रे, पिछले में कहता है रे मन, इसमें कहा है जिये रे। जिये रे मैंने ऐ मेरी जान, राम जपत मन मान, उस परमात्मा का नाम सिमरता रहे और उसी का अपने दिल में भरोसा, यकीन, मान रखना है। हमने माने हैं, हमारा मान परमात्मा है, उसी का मान हमने रखना है। जिये रे राम जपत मन मान। हाँ जी। अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान। जो अंतर हमारे में तृष्णा की आग जल रही थी, हमें तंग कर रही है तृष्णा की आग। इस दुनिया में हम जरा भी थोड़ा सा परमार्थ से हटते हैं ना, तो तृष्णा हमारे को चारों तरफ से घेर लेती है। तृष्णा कहती है तीन चीजों की ईष्णा, कहता है अंतर लागी जल बुझी, जो अंतर लगाई थी, आग लगी हुई थी। जल कहते हैं तेरा अमृत डालने से, जल मैंने पानी होता है, यहाँ जल का मतलब है अमृत। अंतर लाई जग बुझी, जल बुझी कैसे पाया गुरुमुख ज्ञान, गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला, जो समझ मिली, उसके मुताबिक जब हमारी जिंदगी बनने लगी, तो अंतर की जो तृष्णा थी ना, उसमें शांति आनी शुरू हो गई। इतनी आसान नहीं है। अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान। हाँ जी, रहा यह मैंने खास बात है। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए संक उतार। कहते हैं जब सदगुरु की दया हो जाती है, दरअसल में इस चीज को जो अभ्यासी हैं वो जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते। जो अभ्यासी हैं, भजन करते हैं, वो उनको पता लगता है कि अंतर की गत शुरू कहाँ से होती है। ये जो बाहर हम ड्रामे करते हैं ना, ये करो वो करो, ये सारे इनमें जो फंस गया ना, उसका ये जन्म तो बर्बाद चला जाएगा। इनके छोड़ना है। अपने आप को नाम लेने के बाद आपको सेक्लूडेड हो जाना है, अपने आप में, बाय योर सेल्फ, अपने आप में सारा कुछ करना है। अंतर की गत जानिए, जिस वक्त सिमरन भजन में आएगा, उसको अपने अंदर का ख्याल मिलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है ना, ये बहुत पर्सनल, प्राइवेट है, इंटीमेट है। इसमें तीसरे का कोई मतलब नहीं। ये जो दुनिया में हमने कमेटियां बनाई हुई ना, मैं कई दफा इनकी नहीं बात करना चाहता, ये सिर्फ टाट बिछाने की होती है। टाट बिछा दो, ये टाट बिछाना भी इनका काम नहीं है। वो भी कहते हैं गुरमुख बैठो सभा बिछाई। अगर आप गुरु के प्यारे हो, अपना बंदोबस्त आप ही करो, बैठो इनके भरोसे, दरी दरी का भरोसा भी इनका मत करो। इसलिए अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए संक उतार। गुर का कहता है यहाँ मतलब है शब्द, नाम, अंदर की त्रासता, जो अंदर की ताकत है, उसको मिलने से हमारे शंके दूर होते हैं। हाँ, शक दूर होते हैं। हाँ जी।
हाँ जी। मोया जित घर जाए तित जीव दया मार। मोया मोया मर के जिस घर में हमने जाना है, तित जीव दिया मार मार, उसको जीते जी उसको मल लो ना, काबू कर लो। पहले ही ताला मार के आ जाओ ना अपना कि मैं तैयार हूं। हमें पता लग जाए, जब पता लग जाए मोया जित कर जामना, मर के जहां जाना है, जीते जी उस जगह को काबू करो और वो रास्ता पहचान लो। और ये एक ये एक तब्दीली है। जैसे एक आदमी की यहाँ से बॉम्बे पोस्टिंग हो जाए तो वो सब सोचता रहेगा, पता नहीं मकान कहाँ होगा, उधर मौसम कैसा होगा, गर्म कपड़े लाऊं कि सर्द कपड़े लाऊं, उधर जाके खाना कहाँ मिलेगा। अगर वो उससे पहले एक चक्कर उधर लगा के आ जाए तो फिर उसको पता लगता है कि मेरा बंदोबस्त है उधर सारा कुछ। तो कहते हैं मोया जित कर जाइए तित जीम दिया मर मार, जीते जी उसको काबू करो ना जी। अनहद शब्द सुहावने पाये गुर विचार। अभी गुरु नानक साहब अनहद शब्द की बात कर रहे हैं। किसी हालत में भी जो बाहर की बानी है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी जगह पर भी वो अंदर में नहीं गूंज रही। जो अंदर बानी गूंज रही है वो है, बानी बजी चौ जुगी जिन सच्चो सच सुनाया, अनहद शब्द सुहावने। अंदर में वो राग हो रहा है, अनस्ट्रक साउंड, कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ साउंड उसकी जो अंदर लगातार हो रही है, वो बड़ी सुंदर है। पाइए गुरु विचार, जब हम सदगुरु की कृपा से उसको विचार मैंने उस पर मेडिटेट करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी अंदर। उसको साल नहीं लगते। हाँ जी। हाँ जी। जी। अनहद पानी पाइए ताहों में होए विनाश। अनहद शब्द स्वामी पाइए गुरु विचार पहले आया था, वो सदगुरु पर की हुक्म पर से जो उन्होंने कहा उस पर मेडिटेट करने से मिलेगा। लेकिन जब फिर कहते हैं जब वो मिल जाए तो क्या होता है, अनहद बाणी पाइए, जब वो अनहद शब्द मिल जाएगा तो क्या होगा, तय हमें होए विनाश, तब ईगो नाश हो जाएगी, हमें का नाश हो जाएगा। देखो, हमें जो खतरनाक हमें है ना, वो मनमुक्ता की है। लेकिन ये ईगो की भी जरूरत है, पर ये बाहर ईगो की जरूरत नहीं है। ईगो की यह जरूरत है कि मैंने भजन बैठना है। अनहद बाणी पाइए, जब अनहद बाणी हमें मिल जाएगी तो हमें का नाश हो जाएगा। आगे जी। हाँ जी। अनहद बाणी पाइए ताहों में होए विनाश। हाँ। सतगुरु सेवे आपना औ सदगुर बाणे तास। जो हमें बाणी है वही हमारा सदगुरु है। और जब हम अंदर हमें बाणी से जुड़ जाएंगे तब हम सदगुरु सेवे अपना आता है। यह बाहर किसी व्यक्ति की बात नहीं है, हम व्यक्तियों के पीछे लग के अपना धोखा खा रहे हैं। ये संत के पास जी बार बार कहते थे, अगर गुरु के होते होते शब्द से जुड़ जाओगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। सदगुरु सेवे अपना, शब्द प्रकट हो गया वो फिर आपका गुरु है, फिर सारे हुक्म अंदर से मिलेंगे। और सतगुरु बाणे तास,
हम उनके कुर्बान जाते हैं, गुरु नानक कहते हैं। खड़ दरगे पहनाइए, मुख हर नाम निवास। अगर हमने याद हो, जहाँ हमने आशा दीवार पढ़ी थी, उसमें भी ये आया था कि दरगे अंदर पाइए तग न टूट सपूत। वो जनेऊ जो दरगे में अंदर 9 दरवाजे क्रॉस करके मिलता है, वो धागा कभी नहीं टूटता। अभी यही कहा पहनाइए दरगे, फिर पाइए खट दरगे पहनाइए। और जब उसको अंदर एक्सेप्ट कर जाता है, पहनाने का मतलब कोई चीज पहननी नहीं है, पहनाने का मतलब है उसको एक्सेप्ट किया, तिलक किया। तिलक किया का आया था ना, रामायण में भी आया है कि जब अंदर तिलक होता है तो गुणगान बस करनी, किए तिलक गुणगान बस करनी। जब खड़ दरगे पहनाइए, जिस वक्त उसको अंदर जाके सदगुरु स्वीकार करते हैं, मुख हर नाम निवास, फिर उसके मुख में उस आत्मा जो है, फिर वहां पर नाम जो है उसके जुबान पे भी रहने लग जाता है। फिर वो नाम बिगड़ता नहीं है, वो चलता रहता है, वो नाम शब्द रूप है। हाँ जी। जह देखा तह रव रहे, शिव शक्ति का मेल। दुनिया में सारे एक जुड़े हुए हैं, शिव शक्ति का मेल। आत्मा और मन, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो अंदर वो काल की ताकत से मन और माया का मेल बना हुआ है। मन और माया के मेल को शिव शक्ति का मेल आया कहा है। जहां पर जो मन है, जो माया है, वो माया है हावी हो जाती है, उसको शिव शक्ति का मेल कहते हैं। शिव कहते हैं निरंजन को, और शक्ति कहते हैं ज्योति को। ये सारी दुनिया का यही खेल चल रहा है और सारे इसी के चक्कर में घूम रहे हैं, इससे ऊपर हम नहीं आ रहे। हाँ जी। तेहो गुण बंदी देहुरी, जो आया जग सो खेल। रहो गुण बंदी देहरी, ये माया से 3 गुणों से देही को रख बंदी मैंने बनाया हुआ है। 3 गुणों का राजसिक, तामसिक, सात्विक। और ये जो मेटल है, 5 एलिमेंट हैं, ये सारा कुछ है। दरअसल में ये 5 एलिमेंट जिसको हम कहते हैं ना, इसमें आग है, पानी है, हवा है, आकाश है, इनको इकट्ठा किया हुआ है और इसका माया के मिलाप से 3 गुणों से इकट्ठा कर दिया। और इनकी क्वालिटी के अंदर भी परमात्मा अपनी ताकत बरतता है। ये नहीं कि मिट्टी की अपनी ताकत है, मिट्टी की अपनी कोई ताकत नहीं है, वो भी उसमें भी परमात्मा की ताकत काम करती है। पानी में भी परमात्मा की ताकत काम करती है, हवा में करती है, आसमान में भी करती है। 3 गुण बंदी देहरी, ये 3 गुणों बनी हुई है। जो आया जग सो खेल, जो दुनिया में आया है ये परमात्मा का जोज हो रहा है, परमात्मा की मौज है, परमात्मा खेल खेल रहा है। किसी को इधर भेज रहा है, किसी को उधर भेज रहा है, किसी को भेज रहा है, किसी को वापस बुला रहा है, ये उसकी अपनी खेल है। हाँ जी। विजोगी दुख बिछड़े, मन मुख लहै न मेल। विजोगी को दुख होगा, वो बिछड़ जाता है। जब वो बिछड़ जाता है, तो जब उसका गुरु नहीं मिलता तो मनमुखता में आ जाता है, तो उसका कभी भी मेल नहीं होता। फिर वो एक दफा बिछड़ गया, जो एक दफा पत्ता टानी से निकल गया, फिर वो बर्बाद हो गया। इसलिए विजोगी दुख बिछड़े, विजोग का दुख से लोग बिछड़ जाते हैं। और क्योंकि मनमुक्ता में है, कि गुरु मिला नहीं, इसलिए कभी मेल भी नहीं होता। मन बैरागी कर बसै, सच फहराता हो। अभी हम पहले सच पैराता हुए उसको लेते हैं। सच कहते हैं परमात्मा को, वह कहते हैं उस परमात्मा का थोड़ा सा इसके अंदर और डर होना चाहिए। वो डर तरह का होता है। देखो, एक डर वो होता है कि मार पड़ेगी, एक डर होता है कि मेरा प्यार ना कम हो जाए। जो
मार पड़ने वाली डर है या दुखी होने वाला डर है ना, उसको हम छोड़ दें। ये डर वो है जिसमें हम ये सोचते हैं कि मेरी परमात्मा से टूट ना जाए, वो डर। सच पैर राता होए, जैसे मन बैरागी कर बसै, वो मन फिर अपने अंदर में अपने घर में आके यहाँ ठिकाना बना लेता है। उसको थोड़ा-सा भी ये ख्याल आ जाए, लज आ जाए, शर्म आ जाए कि कहीं मैं उस गुस्ताखी करके अपना परमात्मा से प्यार ना खो लूँ। हाँ जी। ज्ञान महारस भोगवै, बाहुड़ भूख न होए। और जब वो अंदर बैठ जाएगा, फिर ज्ञान महारस भोगवै, फिर उसका आनंद लेने लगेगा। ज्ञान का, महारस का आनंद है उसमें। बहुड़ भूख ना होए, फिर वो भूखा-भूखा नहीं करेगा। दुनिया वाला कभी भी रजा-रजा नहीं करता। दुनिया में थोड़ी बहुत भी अगर किसी को पता लगे, सिर्फ संतोष अगर सतगुरु की कृपा से मिल जाए, तो हमको रज आता है, नहीं तो हम भूखे रहते हैं। और ज्ञान ज्ञान महाराज सतगुरु की कृपा से मिलता है और उसको आनंद मानता है और फिर भूखा-भूखा नहीं करता। हाँ जी। नानक ए मन मार मिल, भी फिर दुख ना होए। मन को मारने का मतलब है इस मन को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। मन को मार के खत्म नहीं करना। मन की जो गंदी सोच है, उससे मन को छुड़ाना है। वो सोच के सामने उसको सिमरन में, शब्द में लेके आना है और भी फिर दुख ना होए, तब भी दुख तेरे को कभी नहीं होगा, अगर मन तेरा साथी बन जाएगा तो। हाँ जी, आगे जी। श्री राग महला पहला। एहो मनो मूरख लोभिया, लोभ लगा लोभान। यहाँ पर गुरु नानक साहब अपने मन को कह रहे हैं। जब वो अपने मन को कह रहे हैं तो अगर उसको हम पानी को पढ़ें, तो हम अपने मन को कह रहे हैं। ये हमें समझने की बात है। जो दूसरे को बात करने की ज़रूरत नहीं। एह मनो, आवाज़ मार के, मूर्खा, लोभिया, लोभे लगा लुभान, लोभ दे विच जाके तू डुबी जा रहा है। तू लोभ विच आके डुबी जा रहा है। ये कह रहे हैं, आगे चलते हैं। शब्द ना पीजै साकता, दुर्मत आमन जान। फिर मन को कहा है, ऐ साकता, पहले उसको लोभिया बोलता है, अभी बोलता है साकता। साकता मैंने जो परमात्मा को से मुनकर है, जो अंदर शब्द रस से मुनकर है, जो पूरे गुरु को मिलने से मुनकर है, वो सारे साकत हैं। पहले लोभिया मन को बोला, अभी साकता बोला है। शब्द ना भीजे साकता, ऐ साकता तू कभी शब्द की आवाज को कभी तूने सुना नहीं। दुर्मत आमन जान, दुर्मत में पड़ा हुआ है, कभी पैदा होता है, कभी मरता है, 84 में पड़ा हुआ है। हाँ जी। साधु सतगुरु जे मिलै, ता पायै गुणी निधान। साधु सदगुरु, पूरा सदगुरु, शब्द का रसिया है, जो शब्द में लिए एक हो चुका है। यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने से उल्टी सीधी बात समझ में आ जाएगी। इतना ही समझना है कि वो गुरु जिसका आप शब्द से जुड़ा हुआ, दूसरों से शब्द से जोड़ता है, उसने किसी से कुछ लेना नहीं, ना उसने वाह-वाह लेनी है, ना उसने बड़े-बड़े किले बनाने हैं, ना उसने किसी लागों में बनाना है, ना उसने कोई अपना आडंबर रचना। वो साधु है। फैलाव वाले नहीं, साधु सदगुरु जे मिले, पूरा सदगुरु जिसका जिसका प्यार शब्द से है, वो साधु उसको कहेंगे। कहाँ पाइए गुणी निदान, तब वो गुणों का खजाना मिल जाएगा हमें। उसका मिलना ही गुणों का खजाना मिल जाना है। उसका मिलना ही विदाउट फेल,
बगैर एफर्ट के हमारे अंदर सारे गुण आ जाए। हाँ जी। मान रे गुमान। मन रे, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। पढ़ो फिर। मान रे हो मैं छोड़े गुमान। अभी एक लाइन पर शुरू से आता है मनो, ए मनो सागता, ए मनो लोभिया। अभी मन को होता है मन, मन रे हमें छोड़ गुमान। तेरे को जड़ा हमें का गुमान बना है ना, ये अलग-अलग किस्म का है। दौलत का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, ज़मीन जायदाद का हो सकता है, बाहुबली का हो सकता है। कहते हैं इसको छोड़, तू सब तरफ से हट के देख ते तू इंडिविजुअल कहाँ पर बैठा है। मान रे हमें छोड़ गुमान, हमें का जो तेरे अंदर अहंकार बना हुआ है उसको छोड़, आगे चलते हैं। हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगह मान। हर गुरु, वो गुरु जिसको हरि ने भेजा है। थाप्या न जाए कीता ना होए, आपे आप नहीं जन सोए। हर गुरु, वो गुरु जिसको हरि ने भेजा है, सरवर, वो शब्द का समुंदर है, वो रहमत का सरोवर है, वो रहमत का समुंदर है। हर गुरु सरवर, वो हरि गुरु जो रहमत का समुंदर है, उसका कहना मान, सेव तू पावे दरगाह मान। फिर तेरे को दरगाह में तो एक्सेप्ट हो जाएगा, रहा वो खास बात है। राम नाम जप दिन से रात गुरुमुख हर धन जान। राम नाम जप दिनस रात, सोते उठते बैठते जागते। देखो सत्संगी के लिए बड़ा आसान है, उसको कोई तूफ नहीं चुकानी, कोई आवाजा नहीं करनी, कि इधर उधर देखना नहीं, कुछ नहीं करना। आराम नाल अपना ख्याल जो है अपने अंदर रखना, बाहर ना भागने दे बस। हम ख्याल को इधर उधर भागते रहते हैं, और जब ख्याल को अंदर रखेंगे तो अंदर तो सिमरन हो रहा है। राम नाम जप दिनस रात, गुरमुख हर तन जान। ये तेरा खजाना है, यही तेरा खजाना है, इसको अपना संभाल के रख। हाँ जी। सब सुख हर बरस सभा मिल ज्ञान। सब सुख हर रस भोगणे। जिस वक्त तू दिन रात अपना ख्याल अंदर रखे, बाहर नहीं जाने में, इसका मतलब ये नहीं कि आंखें मिट के रखो। हमारा स्वभाव है इस दुनिया में, हम अड़ोसियों पड़ोसियों साथियों इधर उधर उन लोगों की बातें करते रहते हैं। और खासकर आपने देखा होगा, अपने घर के बाहर लोग बैठ जाते हैं और फिरते हैं, ये कौन आया वो कौन आया। फिर उस पर उसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट लिखने लगते हैं कि इसने ये किया था, उसने ये किया था, ये वही है, ये वही है, तू जानती है मैं जानती हूँ, ये ऐसे बातें करने लग जाते हैं। इसलिए इनसे हटना है, और जिस वक्त हम ख्याल एकाग्रता में आएंगे, सब सुख हर रस भोगने, और सिमरन ऑटोमेटिक होएगा, और सारे सुख हैं और रस भी मिलेगा। संत सभा मिल ज्ञान, और इसका ज्ञान आपको संतों के पास से मिलेगा। कैसे करना है? पूरे गुरु से मिलेगा, जिस साधु गुरु से मिलेगा। हाँ जी। नित अहनिस हर प्रभु सेवया सतगुर दिया नाम। सदगुरु दिया नाम, यहाँ वो नाम है जो सदगुरु अक्षरी नाम देते हैं। उस नाम को नित एनस हर प्रभ सेव्या। नित मैंने हमेशा, अह मैंने दिन, निस मैंने रात, हमेशा दिन रात उस परमात्मा का सिमरन जो है उसको नहीं भूलना। सतगुरु दिया नाम, सतगुरु ने ये नाम इसलिए दिया है, ये जो नाम का सिमरन दिया है इसका मतलब यही है ताकि हम सिमरन करें। सिमरन से हमारा ख्याल बाहर से हट के अंदर की तरफ आएगा। हाँ जी।
कुकर कूड़ कमाए, गुरु निंदा पचै पचान। कुकर कहते हैं कुत्ते को, कूड़ कहते हैं झूठ को। कहते हैं लोगों की तरफ जाके दर दर पे टुकड़े मांग मांग के, दर दर पे जो ख्याल रखना कि अब इधर से भी ले लूं, इधर से भी ले लूं, इधर से भी है ना, इसको छोड़ देना चाहिए। गुरु निंदा पचे पहचान, और गुरु की निंदा जो है वो एक उसमें संतों महापुरुषों की निंदा में माता हो, उसमें खत्म नहीं होना, वो भी कूड़ है। हाँ जी, आगे चलते हैं। हर में फूला दुख सनो, जम मार करे खुलहान। अगर हम कूड़ और कुकर की तरह रहेंगे तो हमारी सोच जो है ना एकाग्रता में नहीं आएगी। परमों में, वहमों में, शकों में, शकूकों में, शंकों में फूला दुख कणों। अगर इनकी सोच करते रहेंगे तो दुख ही दुख रहेगा, दुख ही दुख रहेगा, क्योंकि इनसे मिलना कुछ नहीं है ना। जब मार करे खुलहान, फिर यमों की मार पड़ेगी। खुलहान कहते हैं मार के उन्होंने भौ कर देता। पंजाबी में एक लफ्ज होता है, इतना मारा कि उसको ये होश ही नहीं रहे कि मारा किसने और किस लिए मारा। मार के भौ करना, पंजाबी लफ्ज मार के भौ करता है, मतलब उसको उसका बुरा हाल भी उस वक्त कुछ भी इसको याद नहीं रहेगा। जब मार करे खुलहान, खुलहान माने बड़ा दुखी। हाँ जी, हाँ जी। सुख न पाए, सुख न पाए, गुरुमुख सुख सुभान। आवाज आपकी क्लियर नहीं आई थी, दोबारा बोलो जी भैन जी। मन मुख सुख न पाए, गुरुमुख सुख सुभान। मनमुख सुख न पाइए। मनमुख और मनमुखों की संगत में और मनमुखों की कंपनी में हमें सुख नहीं मिल सकता। अगर हम गुरुमुखों की संगत में जाएंगे तो सुख सुभान, सुभान कहते हैं ना जिसको कहते हैं सुभान अल्लाह, कमाल का सुख संतों की संगत में मिलेगा। हाँ जी। ऐथे तंद पिटाइए, सच लिखत परवान। हाँ जी, फिर पढ़ना जी जरा। ऐथे तंद पिटाइए, सच लिखत परवान। यहाँ दुनिया में मनमुख क्या करते हैं, तंदे पिट रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, और वो तंदे पिटते पिटते कभी प्रॉफिट में आते हैं, कभी लॉस में आ जाते हैं। तंदे पिटते पिटते इनका मतलब यही होता है, जब तंदे पिटते हैं कि मेरे को ज्यादा फायदा मिल जाए, मेरे को ज्यादा फायदा मिल जाए। फिर हम देखते हैं अच्छा ये है ना, इसका और फायदा मिल जाए, कहते हैं ये सारा हिसाब लिया जाएगा भाई, यहाँ खत्म नहीं हो जाता। हाँ जी। हर सज्जन गुरु सेवदा, गुर करनी प्रधान। हर सज्जन गुर सेवदा, हर के राह को छोटी ही है। हर कहते हैं परमात्मा, राह को छोटी ई लगाने के बाद हरि का, परमात्मा का सज्जन जो है, जो जिसको परमात्मा प्यार करता है, और जो परमात्मा से प्यार करता है वो गुरु का कहना मानता है। जो परमात्मा से प्यार करता है ना, वो अपने गुरु का कहना मानता है, और जो गुरु का कहना नहीं मानता वो परमात्मा से प्यार नहीं करता, और जो परमात्मा से प्यार नहीं करता उसको गुरु से भी कुछ नहीं मिलता। ये बड़ा एक विशेष सर्कल है कि हर सज्जन, हरि के जो सज्जन है गुरु सेवदा,
वो सदगुरु का कहना मानते हैं। गुर और फिर उसको गुर करनी प्रदान, और गुरु की जो बख्शिश मिल जाती है ना, वो अनामी देश तक काम करती है। गुरु यहाँ पर फिर मैं बात बोलूँगा, जो व्यक्ति गुरु है उसकी भी कदर करनी है, लेकिन जिसको हम गुरु कहते हैं वो शब्द है। हाँ जी। नानक नाम न विसरै, कर्म सचै निशान। कहते हैं, अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, नानक तू ये सोच अपने दिल में, ऐ नानक तू सोच। जब ये शब्द पढ़ते हैं ना, तो गुरु नानक साहब ने इस तरह शब्द लिखा है कि हम अपने आप को नानक समझें, और जो नानक ने परमात्मा से मांगा है वो हम मांग रहे हैं, ये मतलब है। ऐ नानक, जो नाम है उसको कभी मत विसारना, उसका सिमरन करते रहना। कर्म सच्चे निशान, और तेरे पर जो बख्शिश हो जाएगी वो सच की निशानी तेरे पर लग जाएगी, जिसको तेरे को कोई छू नहीं सकेगा। एक शब्द ले लो। हाँ जी। श्री राम। हाँ जी। आप ना उसको जरा देखो ना आप, वो या तो अपने वहां पर वाईफाई। एक तिल रोग बड़ा, एक एक तिल तिल प्यारा विसरै। प्यारा विस- मैं बोलता हूँ, आप आवाज ठीक नहीं आ रही, उसको ठीक करो। एक तिल प्यारा विसरै। तिल कहते हैं बड़ी छोटी जी, छोटी तिल मैंने एक छोटी सी मूवमेंट वास्ते भी, अगर नाम बिसरे रोग बड़ा मन माहे, तो आप समझना चाहिए कि ये कोई रोग का चक्कर है, और हमारे अंदर में बड़ा रोग है, तब वो प्यारा बिसरा है। अगर याद आ रहा है तो कोई रोग है ही नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं। क्यों दरगह पत पाइए, जहर न वसै मन माहे। अगर सिमरन नहीं कर रहे तो दरगाह में हमारे को कौन पूछेगा? क्यों दरगह पत पाइए, पत मैंने रिस्पेक्ट, आओ जी, नहीं मिलेगा। जहाँ हर न वसे मन माए, अगर हरि का सिमरन हमारे नहीं है तो हरि हमें कैसे एक्सेप्ट करेगा? आगे गुर मिलिए सुख पाइए, अगन मरै गुण माहे। गुरु मिलिए सुख पाइए। अगर सतगुरु मिल जाए, पूरा सतगुरु मिल जाए, वो हमें सुरत को शब्द से जोड़ दे, हम उसका कहना माने, तब हमें सुख प्राप्त होगा। अगन मरे गुण माहे, और वो जो सतगुरु से कृपा से गुण प्रकट हो गए, उससे हमारे तृष्णा की आग खत्म हो जाएगी। मन रे अहनिस हर गुण सार। मन रे, फिर मन को आवाज मारी। निस मैंने, मैंने दिन, निस मैंने रात, और मैंने हरि गुण सार, उसके गुण उचरता रहे। गुण का उचरना क्या है? सिमरन करना है, उसके ध्यान में बैठना है। निस मन रे। हाँ जी, आगे। जिन खिन पाल नाम न विसरै, ते जन वीर ले संसार। इंसान दुनिया में बहुत कम हैं जो नाम को बिल्कुल विसारते नहीं। या बात यह है, सिमरन एक नाम है, उसको भी नहीं विसारना चाहिए। सिमरन करते करते जब शब्द प्रकट हो जाता है, तो फिर शब्द तो फिर बिसरता नहीं है ना, शब्द तो अपनी आवाज कंटिन्यू रखता है। इसलिए शब्द का प्रकट होने से बख्शिश शुरू होती है। रहाओ। हाँ जी। ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरती सुरत संजोग। जब सुरत शब्द से मिलती है, उसको ज्योति ज्योत मिलाना कहते हैं। परमात्मा की कृपा होती है, ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरती सुरत संजोग। सुरती जो हमारी है, सुरत यहाँ पर शब्द को बोल दिया, ये संजोग से प्यारा मिलता है।
जब सदगुरु मिले तो ये सबसे बड़ी ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरति सुर संजोग, मतलब अपने अंदर ज्ञान करना। तब ये बड़ी खास बात है कि हमें थोड़ा टाइम जो है इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ जी। हिंसाओं में दस्त गए, नहीं सहसा सोग। आपका ना वाईफ़ाई ठीक करे नहीं करते ना तो फिर आवाज़ को बड़ा दुखित हो जाती है। हिंसा कहते हैं जब हम किसी को दुःख देते हैं, किसी को तंग करते हैं और हिंसा कई तरह से है। हौमे जो है वो भी दुःख का एक कारण है और वो भी लोगों को दुःख देती है। गत गए इसी में लोग खत्म हो जाते हैं, नहीं नहीं सा जो और वो उनको वो उसको असलियत को नहीं पा सकते। हाँ जी। ठीक है, उसको देना। हाँ जी। हेलो। गत गए नाही सहसा सोग, सुख जिस हर मन वसै, तिस मेले गुर संजोग। जिसके अंदर सदगुरु का सिमरन चल रहा है, उसका संजोग बन जाता है कि वो परमात्मा से मिलाप करेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। काया कामण जे करी, हो गए भोगन हार। इसको मैंने डीप से समझना पड़ेगा। काया कामण जय, कामण स्त्री को कहते हैं इस काया को स्त्री बनाना कैसे? जितने हमारे ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय है ना, ये सबमिट करें, क्योंकि जब तक हम इसको स्त्री बनने का मतलब है कि वो उसका हर कहना माने, अपने आप को सरेंडर कर दे। मेरी आंखें, मेरा कान, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरा शरीर, ये सारे उसको सबमिट करें। बाहर दुनिया की तरफ से जो लगे हुए हैं ना हम, खाने में, पीने में, देखो में, गानों में, बजानों में, इसको परमात्मा की स्त्री बना दें। काया कामण जे करी, भोगे भोगनहार। फिर वो परमात्मा वो शब्द के साथ जुड़ जाएगी और वो ये हमारे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय भी उसके साथ लग जाएँगे और हम 100% उधर लग जाएँगे। जिसको कहते हैं तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निर्विकार होए, तुलसी ऐसे पलक को कल्प ना पावे। तो ये हमारा काया कामन जे कर, ये हमारे जितने ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय हैं, ये भी उसी के कहने में आ जाएँ, तब सब कुछ काम बन जाएगा। नेह न की जई, जो दिशा चलन हार। जो नाशवान है उससे प्यार ना करो। फिर नाशवान कौन है? जो दिसे सो सगल विनाशी। जो नज़र आता है सारा नाशवान है। मतलब दुनिया से अपने ख्याल को हटाना। तिस्यो नेह न की जाई, जो दिसे चलन हार। जैसे हम देखो ना दुनिया में बहुत सारे हम लोग कुत्ते पाल लेते हैं।
कुत्ता कितने दिन रहेगा? 10 दिन, 10 साल, 12 साल, फिर रोते हैं। कुछ ऐसी चीजें जितने भी हैं, फिर हम इस दुनिया में कुछ भी जो चीजें जाए, जहां तक कि हमारा शरीर भी नाशवान है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। एक बात और भी आ गई, जितने बाहर के धर्म स्थान है ये भी नाशवान है, जितने हमारे आश्रम है ये सारे के सारे नाशवान है। तो फिर कहाँ आना है? शरीर भी नाशवान है, फिर क्या? अपना ख्याल को, सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। तिस्यो नेह न की जाई, जो दिसे चलन। एक लफ्ज में गुरु नानक साहब ने सब चीजों को बराबर करके रख दिया। आगे चलते हैं। हाँ जी। गुरमुख रवै सुहागणी, सो प्रभ सेज पता। गुरुमुख रवै सो प्रभ सेज। उस वो गुरमुख सुहागण है जिसकी सेज पे पतार मैंने परमात्मा। सुरत की सेज पे जब शब्द आ जाता है, जब हमारी सुरत अंदर जुड़ती है, तब हम सुहागण बनते हैं। हाँ जी। चारे अगन निवार मार, गुरुमुख हर जल पाए। हाँ जी, अभी आपकी अगर नहीं ठीक वाईफाई तो आप मत बोलना। चारे अगन निवार मर। चारे अगन कौन है? हंस, कोप, लोभ, मोह। ये चार अग्नियां। हंस, कोप, लोभ और मोह। इसको बाद में बयान कर देंगे। चार अग्नि इनको कहा गया, इनसे हमें बचना पड़ेगा। हंस हिंसे को कहते हैं। निवार मार, इनसे ऊपर आना पड़ेगा। गुरमुख हर जल पाए, और सतगुरु का सिमरन करके, परमात्मा का सिमरन करके अंदर के जल से ये अग्नि ठंडी होती है। हाँ जी। अंतर कमल प्रगासिया, अमृत भर आया घाय। हमारे अंदर में जो कमल है उसका प्रकाश हो जाता है गुरु कृपा से। प्रकाश या अमृत भरया अगाए, और फिर उसमें अमृत भरा है, उस अमृत को पीने के बाद रह जाता। हाँ जी। नानक सतगुर मीत कर, सच पावे दरगह जाए। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, ए नानक, जब देखा जो दिसे, जो तेरे को नजर आता है ना नाशवान है, उससे प्यार ना कर। ये तो ऊपर बोल दिया। फिर चारे अगर निवार, ये भी बोल दिया। फिर अगर उससे प्यार नहीं करना तो किससे करना? नानक सदगुरु मीत कर, गुरु को मित्र बना दे। कौन से गुरु को मित्र बनाना है? जो तेरे अंदर बैठा है। बाहर के गुरु को भी, लेकिन जब तक अंदर वाला गुरु से कनेक्ट नहीं बनता ना, और दया नहीं होती बाहर वाले गुरु की, अंदर वाले गुरु की, अंदर बाहर वाला गुरु जो है, अगर तो वो शब्द रूपी है, फिर तो बल्ले बल्ले है। और फिर जो अंदर का गुरु, वो भी मिल जाएगा। नानक सदगुरु मीत कर, अगर उसको तेरा मित्र बन जाए, सच पावे दरगे जाए, तेरे को सच की प्राप्ति हो जाएगी, नाम की प्राप्ति हो जाएगी, और अपने घर में बड़े सुखी जाएगा। अभी हम इसको इधर ही समाप्त करते हैं। आप थोड़ा ध्यान में बैठ जाना बाद में। हाँ जी।